हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी स्टडी गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है भी आज आपका स्टाफ नर्स का पेपर हुआ है 17 अप्रैल को, ठीक है। और आज के पेपर में भाई आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और बिल्कुल भाई आपकी जो 100% सही स्टिक आंसर की देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन पूछे गए उनके जो राइट आंसर क्या है। तो वही वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर ले, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको दोस्तों जॉब और जॉब से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिलती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम देख लेते हैं अभी आपके कौन कौन से जो अभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं स्टाफ नर्स में, ठीक है, जो आज आपका पेपर हुआ है। तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न भाई पूछा गया है, मेरे को जो पसंद मिले हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था WHO, ठीक है। WHO यानी कि जो आपका स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो वही आपका स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये आप सभी को पता होगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर इसकी स्थापना पूछता तो वही इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है। तो 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है भाई वो देखो यहाँ पे कौन सा पूछा गया है। तो ये पूछा गया था भाई सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण का जो मेला लगता है भाई ये आपका कहाँ पे लगता है, तो ये आपका लगता है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। सूर्य ग्रहण का आपका कुरुक्षेत्र में लगता है। अगर आपसे पूछा जाता कि सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है, तो सूरज कुंड का आपका लगता है फरीदाबाद में, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण का पूछा गया था जो कुरुक्षेत्र में लगता है। इसके बाद में आगे आपसे प्रश्न पूछा गया था भाई, जो प्रश्न नंबर 3 है, गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। तो आप सभी को पता है भाई कि जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है, तो ये आपका पिंजौर में पड़ता है, ठीक है। पिंजौर कहाँ पे है, तो पिंजौर आपका पड़ता है पंचकुला में, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन में पिंजौर होगा, ठीक है। इसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया था, तो ये पूछा गया था भाई हथनी कुंड जो विराज है वो हरियाणा में कहाँ पर है। तो ये है भाई हथनी कुंड जो विराज बना हुआ है ये आपका यमुनानगर में बना हुआ है, ठीक है, यमुनानगर में। आगे प्रश्न कौन सा पूछा गया था, तो प्रश्न नंबर 5 देखिए पूछा गया था भाई हरियाणा जीके से ही सिंधु घाटी के नए अवशेष की खोज कहाँ से की जा रही है। तो भाई इस क्वेश्चन का तो आपका जो आपके जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप देख लेना क्या हुआ। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया था, तो प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था भाई जो पंडित जनसराज है, ठीक है, उनका संबंध कहाँ से है। पंडित जनसराज का संबंध है वो कहाँ से है। तो देखो पहले तो इनका संबंध था भाई हिसार में, तो आपका ऑप्शन होगा भाई हिसार में, ठीक है। अगर वर्तमान में पूछा जाता तो आपका पड़ेगा फरीदाबाद फतेहाबाद में, ठीक है। वर्तमान में ये अभी फतेहाबाद में आता है, पीली मंदोरी, ठीक है, फतेहाबाद में। और पहले ये हिसार में आता था, तो आपका राइट आंसर था भाई हिसार, ठीक है। और इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भाई देवेंद्र सिंह झांझरिया, ठीक है। देवेंद्र सिंह झांझरिया है, इनका संबंध किस गेम से है, ठीक है। तो इनका संबंध है भाई जेवलिंग थ्रो से है, ठीक है। तो ये गेम करते हैं जेवलिंग थ्रो। और ये कौन से राज्य के हैं, तो ये है भाई राजस्थान के, ठीक है, ये है राजस्थान की। आगे कौन सा प्रश्न पूछा गया था, आगे पूछा गया था पुरली आभूषण होती है वो कहाँ पहनी जाती है। तो आपका जो पुरली आभूषण होता है वो आपका भाई नाक में पहना जाने वाला एक आभूषण है, ठीक है। आपका राइट आंसर नाक हो जाएगा। आगे कौन सा प्रश्न पूछा गया था, तो फिर आगे आपका प्रश्न पूछा गया था हरियाणा का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो हरियाणा का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा भाई दीपचंद बहमन को कहा जाता है। दीपचंद बहमन कहाँ के है, तो ये सोनीपत के है, ठीक है। तो वही है भाई दीपचंद बहमन को कहा जाता है, ठीक है, ये सोनीपत के हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था हार्ट ऑफ हरियाणा, तो आप सभी को पता होगा भाई जो हार्ट ऑफ हरियाणा है इसे जींद जिले को भाई हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा जीके से ही वो पूछा गया था अशोक स्तंभ। तो जो अशोक का स्तंभ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, ठीक है, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अशोक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो यमुनानगर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन पूछा गया था अम्बाला में छावनी कब बनी थी, ठीक है। तो देखिए अम्बाला में जो छावनी बनी थी वो आपकी बनी थी भाई 1843 में, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर पूछी जाती करनाल में कब बनी थी, तो वो बनी थी
1841 में, ठीक है। तो करनाल में बनी थी 1841 में और अम्बाला में बनी थी 1843 में। तो ये आपकी अम्बाला वाली पूछी गई थी। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया था जब हरियाणा का गठन हुआ था, ठीक है, तो उस समय ज़िले कितने थे। तो आप सभी को पता होगा अभी हरियाणा जब बना तो उस समय हरियाणा में 7 ज़िले थे। और वो कौन कौन से थे, तो भाई आपका गुरुग्राम था, हिसार था, अम्बाला था, हिसार था, ठीक है, जींद था, करनाल था, महेंद्रगढ़ था, ठीक है। तो ये आपके भाई एक आपका रोहतक, तो ये 7 ज़िले थे उस टाइम, ठीक है। आगे फिर कौन सा प्रश्न पूछा गया था, तो आगे आपसे पूछा गया था, फिर आपका प्रश्न था भाई हरियाणा की मसाला मंडी कहाँ पे है, ठीक है। तो आपका प्रश्न आया था हरियाणा में जो मसाला मंडी है उसकी स्थापना कहाँ पे गई है, कहाँ पे की गई है, ठीक है। तो जो मसाला मंडी है भाई वो वर्तमान में आपकी जो है अभी सोनीपत में है, ठीक है। और सोनीपत में भी अगर आपसे प्रॉपर पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये पड़ती है अभी आपकी सिरसा गांव में, ठीक है। सिरसा गांव में मसाला मंडी की स्थापना की गई है। आगे जो आपका प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था भाई हरियाणा केसरी। तो हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सभी को पता होगा भाई हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को, ठीक है। तो नेकीराम शर्मा को हरियाणा का केसरी कहा जाता है। आगे प्रश्न पूछा गया था वर्तमान में हरियाणा में मंडल कितने हैं। तो आप सभी को पता होगा भाई हरियाणा में वर्तमान में 6 मंडल है, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो आपका भाई गुरुग्राम है, हिसार है, रोहतक है, अम्बाला है, फरीदाबाद है और करनाल है। फरीदाबाद और करनाल आपके बाद में बने थे, ठीक है, पहले 4 थे, तो वर्तमान में 6 थे आपके। आपका जो राइट आंसर है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। अगर हरियाणा का जो भी सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा गया था तो हरियाणा का आपका हो जाएगा भीम पुरस्कार, ठीक है, हरियाणा का भीम हो जाएगा। अगर भारत का पूछा गया था तो आपका वही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपका आंसर था आंसर में था भाई वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भीम पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 2001 में हुई थी, ठीक है। और इसकी शुरुआत भाई 1991-92 में हुई थी, ठीक है। और आगे आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह पूछा गया था लड़की की बहादुरी, ये कहानी पूछी गई थी आपसे, ठीक है। तो लड़की की बहादुरी कहानी है, ये इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, तो वे अभी माधव प्रसाद, ठीक है, मिश्र। तो माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा ये लिखी गई थी लड़की की बहादुरी। आगे फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था भाई हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था, ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था, ठीक है। तो हरियाणा में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो ये शासन भाई आपका लगा था 1967 में, ठीक है। 1967 से 68 तक आपका ये लगा था पहली बार, ठीक है। इसके बाद में आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, फिर पूछा गया था हरियाणा की छोटी काशी। तो हरियाणा की अगर छोटी काशी पूछी गई है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कैथल। अगर मंदिरों के कारण हरियाणा की छोटी काशी पूछा जाता तो आपका राइट आंसर होता भिवानी, ठीक है। तो आपका जो भी ऑप्शन था भाई वो आप देख लेना कि आपके पेपर में कौन सा जो भी आंसर दिया गया था। अगर हरियाणा की छोटी काशी पूछा गया है तो कैथल राइट आंसर होगा। अगर मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं तो वो भिवानी को कहते हैं। तो ये आपके दोनों ही हैं, ठीक है। तो देख लेना ऑप्शन में कौन सा था। इसके बाद में फिर आपका क्वेश्चन था भाई हाथी पुनर्वास केंद्र, ठीक है। तो ये कहाँ पे पड़ता है अभी हाथी पुनर्वास केंद्र, ये आपका पड़ता है यमुनानगर में, ठीक है। हाथी क्या करता है भाई, हाथी ज़्यादा पानी पीता है और यमुना नदी कहाँ पे है, यमुनानगर में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका हरियाणा तिलक, ठीक है। तो हरियाणा तिलक नाम का जो समाचार पत्र है वो किसने निकाला था, तो तिलक कौन लगाते हैं, तिलक भाई श्री राम लगाते हैं। तो राइट आंसर था आपका पंडित श्री राम ने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। तो पंडित श्री राम ने ये भाई तिलक नामक पत्र निकाला था, ठीक है। तो ये भाई आपके कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा जीके से। तो पेपर आपका भाई इजी था, नॉर्मल था, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये भाई आपको समझ में आ गए होंगे सभी, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा जीके से या फिर कंप्यूटर से या कुछ और, तो भाई आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में भाई इतना ही। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।